आत्मा की यात्रा। दोषारोपण नहीं, आत्मनिरीक्षण ही असली समाधान है। इस संसार में हर व्यक्ति कभी न कभी यह सोचता है कि मैंने तो दीक्षा ले ली है, फिर भी मेरी आत्मिक प्रगति क्यों नहीं हो रही। कुछ लोग कहते हैं गुरु की कृपा नहीं हो रही, कुछ कहते हैं विधि ही काम नहीं कर रही, और कुछ कहते हैं कर्म भारी है, क्या करें। पर क्या हम कभी रुककर अपने अंतर्मन से यह सवाल करते हैं, क्या मेरी साधना ईमानदार है? क्या मैंने सच में प्रयास किया? क्या मैं दोष स्वयं में ढूंढ रहा हूँ या हमेशा बाहर ही? दोष बाहर नहीं, भीतर है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, जब तक हम दोष दूसरों में ढूंढते हैं तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता, क्योंकि जब दोष बाहर होता है तब समाधान भी बाहर खोजा जाता है। लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं कि हाँ, प्रगति मेरी ही कमी के कारण रुक गई है, तभी हम परिवर्तन की ओर पहला कदम रखते हैं। ध्यान का रास्ता अभ्यास से ही खुलेगा, अंतर का द्वार। बहुत से लोग सोचते हैं कि समय के साथ अपने आप ध्यान सफल हो जाएगा, लेकिन बाबा जी बार बार समझाते हैं, प्रगति दीक्षा के समय पर नहीं, आपकी एकाग्रता पर निर्भर करती है। अगर 10 साल हो गए और मन अब भी इधर उधर भागता है, तो फिर समस्या समय में नहीं, प्रयास में है। ध्यान साधना में नियमितता, श्रद्धा और धैर्य अनिवार्य हैं। आत्ममंथन के कुछ सवाल क्या आपने अपने आप से पूछे हैं? क्या मैं प्रतिदिन ध्यान में 2 आंखें कहा 5 घंटे नियमित रूप से बैठता हूं? क्या मेरा मन नेत्र केंद्र पर टिका रहता है? क्या मेरी रुचि संसार से कम और अंतर से अधिक हो गई है? क्या मैं अपने दोषों को पहचानने की कोशिश करता हूं? क्या मुझे अंतर में कुछ भी अनुभव हुआ है? यदि इनमें से अधिकतर का उत्तर नहीं है, तो समझ लीजिए कि दोष गुरु में नहीं, विधि में नहीं, बल्कि कहीं न कहीं हमारी तरफ से कमी है। गुरु की कृपा सदैव उपलब्ध है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गुरु की कृपा अनवरत बह रही है, लेकिन उस कृपा को अनुभव करने के लिए हमें मन के पर्दों को हटाना पड़ेगा। हजूर महाराज जी कहा करते थे, अगर आप 1 कदम बढ़ते हैं तो गुरु आपको 10 कदम आगे ले जाते हैं। लेकिन वो 1 कदम बढ़ाना हमारी खेल थी, जिम्मेदारी है। गुरु कृपा कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह एक जीवित अनुभव है जो अभ्यास, विश्वास और वैराग्य से मिलता है। आस्था, जब तक अनुभव नहीं होगा विश्वास अधूरा रहेगा। बहुत लोग कहते हैं हमें गुरु पर पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा, तो बाबा जी स्पष्ट करते हैं, श्रद्धा कोई स्विच नहीं है कि दबाते ही चालू हो जाए, यह अभ्यास से धीरे धीरे उत्पन्न होती है। जब ध्यान में थोड़ा भी आनंद आता है, जब सिमरन करते समय मन शांत होता है, तब आत्मा झांकने लगती है और वही अंतर की शुरुआत है। सच्ची प्रगति समर्पण प्लस सतत अभ्यास, बाहरी नियम पालन जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है भीतर की साधना। केवल सेवा, संगत, सुमिरन की बात करना पर्याप्त नहीं, उसे करना भी आवश्यक है। बाबा जी बार बार एक ही बात दोहराते हैं, यदि आप ध्यान में बैठेंगे तो आप सफल होंगे। ट्रेन का उदाहरण, बोझ उतार दीजिए। गुरु एक सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर आप ट्रेन में बैठ चुके हैं तो अपने सामान का बोझ सिर पर क्यों ढो रहे हैं? गुरु कृपा रूपी ट्रेन आपको मंजिल तक पहुंचा ही देगी, बस शांति से बैठ जाइए। हम बार बार चिंता करते रहते हैं, मेरी नौकरी का क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरे कर्म कब समाप्त होंगे। पर हजूर महाराज कहते थे, चिंता ने आज तक किसी की मदद नहीं की। निष्कर्ष, दोष से समाधान तक का सफर आपके ही हाथों में है। अगर आप वास्तव में प्रगति चाहते हैं तो सबसे पहले ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण कीजिए। जो दोष खुद में ढूंढता है वही सच में गुरु कृपा का पात्र बनता है।
जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए ध्यान में बैठता है वही इस जीवन के उद्देश्य को पाता है। जो विश्वास रखता है उसे मार्गदर्शन मिल ही जाता है। अंत में यही संदेश, गुरु के मार्ग पर चलना आसान नहीं पर असंभव भी नहीं। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर क्षण अभ्यास का अवसर है, हर श्वास में सुमिरन की संभावना है। अब निर्णय आपका है। क्या आप दोष ढूंढेंगे या समाधान? राधा स्वामी जी।